गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक संगीत, जो कि कक्षा 10 की RBSC की बुक है ये, और 7वां अध्याय है। ये हमारी ये बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की बुक है। इस 10 का जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर है लोक संगीत। तो हम जानेंगे आज लोक संगीत के बारे में और पढ़ेंगे लोक संगीत के बारे में खास चीज़ें इस पाठ में से। तो देखते हैं, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों की संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। जनसामान्य के नेक्स्ट देखते हैं, जनसामान्य के लोकगीत। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, ये आपको याद रखना है, पॉइंट मोस्ट है ये। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाक भात, रथ जगह, मायरा, याद रखना है, भात होता है मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर, निकासी, तोरण, हथलेवा, याद रखना है आपको हथलेवा। विवाह से संबंधित क्या ये परंपरा है, शब्द है हथलेवा। कंवर कलेवा विवाह से संबंधित शब्द है ये। जीमनवार विवाह से संबंधित है ये। काकंडोरा विवाह से संबंधित है। जला, ये भी विवाह से संबंधित है। जला जब होता है, जब बारात आती है तो उसको देखने के लिए जो लोग जाते हैं तो स्त्रियां उसके लिए जला गीत गाती हैं, तो उसको जला कहते हैं। जुआ, जुई आदि गीत गाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, विवाह से संबंधित शब्द हैं ये। हथलेवा, तोरण, वर निकासी, और तो आप जानते हैं मायरा भात होता है, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमनवार, काकंडोर, जला और जुआ जुई, ये आपको याद रखने हैं। विवाह पूर्व वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला या बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिंदोला होता क्या है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय बिंदोला या बंदोला गीत गाया जाता है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है, तो घुड़चढ़ी विवाह से संबंधित है। वधू के घर की स्त्रियां के द्वारा बारात को डेरा देखने जाने वाले उल्लेखनीय जला गीत में मिलता है। तो जला गीत क्या है, जैसे जला यहाँ पर आया है पहले, तो जला है बारात का डेरा देखने जाने के उल्लेख में ये गीत गाया जाता है, जला। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहे जाते हैं। गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु की मंगल कामना के लिए जच्चा गीत गाया जाता है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रा, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह के 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। तो ये गणगौर के बारे में है। और जो मोस्ट चीज़ है गणगौर और तीज के बारे में, वो क्या है, गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बना चुका है। तो घूमर नृत्य गणगौर और तीज पर किया जाता है, यह आपको याद रखना है। म्हारी घूमर छे नखराली ए माँ गोरी, घूमर रमवा में जाश्या, तो ये गीत है जो गाया जाता है। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाली तीज गीतों का गान किया जाता है। फाल्गुन में पुरुषों की टोलियाँ रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हैं। राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी,
बख्तावजी आदि के पदों का गान तथा नागपंथी व निर्गुण भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव है। कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीतों की अति प्रिय है। तो ये कई बार आ चुका है परीक्षा में कि लांगुरिया गीत किसकी भक्ति में गाए जाते हैं, तो ये करौली देवी माँ हैं, उसकी भक्ति में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, जो कि कहाँ है, करौली में है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों में भी गीत गाए जाते हैं। बच्चों के कीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। बच्चों में कीड़ा गीत, जादू टोनों से संबंधित क्या है, ये कामण गीत है। तो ये आपको याद रखना है, कामण गीत क्या होता है। बच्चों के कीड़ा गीत, जादू टोनों से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संस्कृति का सौंदर्य दिखाई देता है। यहाँ देखेंगे हम ऐसे गीतों में इंडोनी, देखिए राजस्थान की संस्कृति प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों की प्रकृति किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। ऐसे गीतों में इंडोनी, कागसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओल्लू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर है। तो ये सब गीतों के नाम हैं, तो आपको याद रखना है इंडोनी, कागसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओल्लू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलियो, कागा आदि। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत जिनमें आती है, इनमें ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवानी, राणा, कालबेलिया, कथित आदि शामिल है। ये ढाडी जाति आई थी 2022 के 3rd ग्रेड के पेपर में आई थी। ये इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसमें ये भाषा आई थी। इसके गीत परिष्कृत भावपूर्ण व्यवधि में होते हैं। इनमें ख्याल व ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलाऊ, पीलू, खमाज आदि रागों की छाप होती है। अब देखिए ये गीतों की राग है, तो ये कई बार आ गया परीक्षाओं में। ये क्या है, गीतों की राग है, जो आपको याद रखना बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावण, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, गीतों की राग है ये, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की मांड गायिका अत्यधिक प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाजिल्ला बाई का गाया गीत पधारो हमारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ देखते हैं हम, राजस्थान में भौगोलिक रूप से पर्वतीय मरुस्थल क्षेत्र, समतल मैदान भी विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ लोक गीत ऊंचे स्वर व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघड़ी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये कहाँ के लोकगीत हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। ये आपको याद रखना है। परीक्षा में लाइन टू लाइन में से उठा लिए जाते हैं कि ये क्या चीज़ हैं, तो आपको याद रखने हैं। कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि प्रमुख लोकगीत हैं। ये कहाँ के हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। कामण, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। ये सारी क्या हैं, ये जातियाँ हैं, ये संगीतज्ञ जातियाँ हैं जो संगीत बजाती हैं, गाती हैं। राजस्थान के दक्षिण पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वर वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत, अब ये बहुत कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत पटेला, बीछो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीडो है, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीतों में पटेला याद रखना है आपको, बीछो,
क्या क्या याद रखना है आपको? मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीतों में पटेल्या, बीछियो, लालर, माछर, नौखिला, थारी ऊंटारी, असवारी, नावरी असवारी, शिकार, ये मेवाड़ क्षेत्र के हैं। और उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीरो है, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। तो ये लाइन आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, कंठस्थ बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी पूछी जा सकती है। राजस्थान के सम्मिलित भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा में स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्ययुक्त गीत प्रचलित हैं। यहाँ भक्ति श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। अब इसमें देखते हैं, देखिए बच्चों के खेल गीत क्या क्या हैं। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। कान कतरनी, छब्बक छैया, बोल मेरे भैया, ये क्या है? बच्चों के गीत है। टम्पू घोड़ी फूल गुलाब रो, म्हारो महलो पाछे कुण, मछली कित्तो पानी, ये सब क्या है? बच्चों के गीत हैं ये, तो आपको ये याद रखने हैं। दीपावली के नेक्स्ट देखते हैं। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियाँ प्राय सबके घर गाते हैं और निकल जाते हैं, सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लड़कों के द्वारा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घुड़ैल्या कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। हुड़ल्या ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। ये राजस्थान लोक संगीत देवीलाल सामर की बुक पृष्ठ 57-58 पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या आप जानते हैं? पुरुषों के गीत भजन, होली, चंग गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि हैं। बालकों के गीतों के अवसर पर चौक चावनी, गणेश चतुर्थी महोत्सव पर ये गाया जाता है। ढपके गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन, दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर पर होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह पुत्र, जन्मोत्सव, राति जगह, हरजस, 12 मासियों, शीतला, पावणा के शुभ आगमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूले एवं मेले, ये सब स्त्रियों से संबंधित गीत हैं। बालिकाओं के गीतों के अवसर गणगौर और जीजा के आगमन पर, चानाचट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत, होली, दीपावली पर, यह बालिका चानाचट के त्यौहार पर, तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ कुछ आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको देखते हैं। कई बार न्यू क्यों उठा लिए जाते हैं। पटेलिया, बीछियो, लालर, और ये कई बार पूछ लिया गया। मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर के गीत हैं, ये लोकगीत हैं मेवाड़ क्षेत्र के। लांगुरिया गीत कैला देवी का है। अल्लाह जिल्लाबाई की प्रसिद्धि किसे मांड गायन से हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के आपके लिए एक चैप्टर, जो कि लोक संगीत के नाम से प्रसिद्ध है, और अध्याय 7 है, कक्षा 10 का है ये। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल RBSC की बुक से, वो यहीं से लिए जाते हैं, लाइन टू लाइन उठा लिए जाते हैं, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। तो हमको अपनी बेसिक तैयारी को ठोस करने के लिए हमको पहले RBSC की बुकों को रीड आउट करना होगा, उनको शॉर्ट नोट बनाने होंगे, और शॉर्ट नोट बनाने के लिए हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपको हम कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। RBSC की जो भी पुरानी बुक चलती थी राजस्थान अध्ययन की, वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, और सबका हम एक एक चैप्टर डेली लेकर आपको नोट्स बनवाएंगे, ताकि आप कम समय में इनका रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें, और अपनी मंजिल के नज़दीक या अपनी मंजिल को पा सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, और हमारा जो चैनल है महेश पोलाइट स्टडी, इस पर हम आपको नए नए कंटेंट और अच्छी जानकारी, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके, कंटेंट लेकर आते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।